हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप लोगों में बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी मॉल्स में जाते हैं और जब हम अपने जो आपकी एंट्री जिस जहाँ से होती है, जब भी हम वहाँ से एंटर करते हैं तो सडनली वो डोर है अपने आप ओपन हो जाता है, और जब भी हम उसको एंटर कर जाते हैं उस शॉप में या पर्टिकुलर मॉल में तो वो डोर बंद हो जाते हैं। और एक और ऐड आपने देखा होगा, आजकल फ़िलिप्स अपना एक ऐड इन दिनों मतलब एडवर्टाइज़ कर रहा है कि जैसे ही मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर डोर में मतलब एक पर्टिकुलर पाथवे में चलना शुरू करते हैं तो वहाँ की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम वहाँ से चले जाते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। मतलब जहाँ जहाँ हमारी सेंसिंग लाइट को होती है वहाँ से लाइट ऑन होती है और अदरवाइज़ वो ऑफ हो जाती है। और इसी तरह से एसीज़ के ऐड भी आ रहे हैं आजकल कि जब अगर एसी जो हमारा है अगर रूम में कोई नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका शट ऑफ हो जाता है आप उसका कंप्रेसर। सो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रही हैं। ठीक है, कहीं से भी हम किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम गूगल असिस्टेंट पे जब भी पूछते हैं या हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पाथ है गूगल पे देखते हैं, गूगल मैप्स पे हमारा पाथ हमें जो हमारा जो वर्क प्लेस का जो का लेस कंजेस्टेड हमें जो पाथवे है वो दिखा दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस चीज़ पे काम कर रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम वो काम कर रहा है हमारा सेंसिंग सिस्टम पर। ठीक है, सेंसर्स हमारे लगे हुए हैं, उसके बेसिस पर हमारा सारा का सारा सिस्टम ये बेसिकली काम कर रहा है। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जो सभी की सभी जो मेरी थिंग्स हैं डेली यूज़ में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल कनेक्टेड विद द इंटरनेट, बट हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा, हमने कोई मूवीज़ में देखा है कि स्मार्ट होम्स होते हैं। ठीक है, स्मार्ट होम्स बेसिकली हम हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं कि स्मार्ट होम्स होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, रोबोट्स होते हैं एंड ऑल दैट सब कुछ। तो सब सारा का सारा क्या है बेसिकली, जो हमारे रोबोट्स जो होते हैं वो करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जब उसको हम सेंसिंग सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से जो हमारी थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाती हैं। दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। लाइक मान लीजिए हमें ज़्यूम करें कि ऐसा भी स्मार्ट फ्रिज कल को मतलब आने वाले टाइम में हमारे पास आ जाएगा कि जैसे उसमें अगर ग्रॉसरी या कुछ ख़त्म हो जाता है या मिल्क ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट विल कॉल टू द नियर बाय करियाना स्टोर और आपका वहाँ से ड्रोन आएगा और इट विल ब्रिंग द मिल्क एंड लीव इट ऑन योर डोर स्टेप, राइट। सो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये क्या है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है बेसिकली। पूरा का पूरा वर्ड है वो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सारी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से कर रहे हैं ये हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, आपका IoT विद AI में, कि बेसिकली दो चीज़ों को हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम एक सेंसिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके और इंटरनेट को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हम लोग थिंग्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। दे कैन think about the situations, they can take their decisions, right, they can communicate with each other। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है बेसिकली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है बेसिकली, इट इज़ ए कंप्यूटिंग कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवरीबडी फिजिकल ऑब्जेक्ट बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ टू अदर डिवाइसेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आजकल, GPS लगा हुआ है, हमें सबका पता चल जाता है। वी कैन शेयर आवर करंट लोकेशन ऑन द मैप और हम लोग देख सकते हैं कि कितनी देर में हम लोग मिलेंगे। ये सारा का सारा क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम, पूरा का पूरा जो थिंग है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड हो गए हैं ड्यू टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको RFID बोल सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेंसर टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, वायर्ड और QR कोड्स। ये सभी क्या है, मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू ये सारी की सारी जो थिंग्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ इंटरलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मैकेनिकली भी वो कनेक्टेड हैं, डिजिटली भी वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो चाहे आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, दे ऑल आर प्रोवाइडेड विद अ यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, और वो सभी क्या हैं, आपके आपस में इस पूरे के पूरे आपके इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और यही आपका सिस्टम क्या होता है, सभी सिस्टम जब आपस में बात करने लग जाते हैं, आपस में स्मार्ट डिसीजन लेने लग जाता है, तो यही आपका जो कंसेप्ट क्या आता है, यहीं पर आपका कंसेप्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो IoT में बेसिकली क्या हो रहा है, IoT में जो हर ऑब्जेक्ट है अपने आप को डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, डिजिटली वी कैन एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या हुआ, एवरीडे ऑब्जेक्ट हमारे जो घर में डेली यूज़ में जो हमारे होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, आईओटी जो थिंग्स हैं वो आपकी हो सकती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है जिसमें हमने क्या कर रखा हो, हार्ट मॉनिटर लगा रखा हो, या एक फार्म एनिमल हो सकता है जिसमें हमने बायोचिप लगा रखी हो और हमें जहाँ भी वो मूव करेगा वी कैन ट्रैक दैट एनिमल ऑन द गूगल मैप। और एक ऑटोमोबाइल है जो कि बिल्ट इन सेंसर होता है टू अलर्ट द ड्राइवर व्हेन टायर पासेस लो और एनी अदर नेचुरल मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड कैन असाइन। लाइक आजकल जितनी भी हमारी कार्स आ रही हैं वो स्मार्ट सिस्टम के साथ आ रही हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी आपके साथ गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ होगी ऑन मतलब आप एकदम से आपके फ़ोन पर मैसेज आता है। ये सभी क्या है, सभी आपका सारा का सारा क्या है, सेंसिंग सिस्टम है, मीन्स आईओटी है। हमने क्या बना दिया, हमने हमारी जो कार है वो क्या हुई, स्मार्ट कार होगी। कोई भी उसको टच कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके मालिक के पास मैसेज जा रहा है, ठीक है। अगर वो एक पर्टिकुलर आपकी मतलब जियोग्राफिक एरिया आपने उसका सेट किया हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जा रहा है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट एन मैसेज ऑन द योर फोन, ठीक है। तो ये सारा का सारा तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू आईओटी की। आईओटी बेसिकली होता क्या है, नाउ इट कमिंग डेज में आपका क्या होगा, आने वाले टाइम में यू विल गेट स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज। कैसे काम करेंगे वो, लाइक वेन एवर यू लीव योर होम सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, एसी आपका ऑफ हो जाएगा, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। और वेन एवर यू अबाउट टू रिटर्न टू होम आपका क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी और जब आपकी ऑन हो जाएंगी। जैसे आप ऑफिस पहुंचते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप आपको ऑन मिलेगा, वहाँ के जो ऑफिस का जो फ़ैन एंड लाइट है वो सब क्या मिलेगी आपको, ऑन करेगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है आपके फ़ोन से कनेक्टेड है। स्मार्ट ऑफिस बन गया, आपका स्मार्ट होम बन गया है। तो दिस इज़ हाउ कि हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। दे कैन टेक देयर डिसीजन। हम लोग क्या करें, इससे हमारे बहुत ही बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो बहुत हैं, ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग अपने घर पर कोई चीज़ ऑन छोड़ गए हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग नहीं है घर पर तो अपने आप शट ऑफ हो जाएगी, राइट, ऑफ हो जाएगी। अब बात आती है फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी के बारे में। आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स क्या है। फंक्शनल ब्लॉक से यहाँ पे मेरा मतलब आता है कि जब भी हम चीज़ों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्टली वी हैव सेंसर्स हियर, उसके बाद हमारे क्या है, प्रोसेसर्स हैं, उसके बाद हमारे क्या है, गेटवेज हैं, देन वी हैव एन एप्लीकेशन, राइट। तो प्रोसेसर के साथ हमने क्या किया, सेंसर्स को अटैच कर दिया है और वहाँ पर गेटवे है। गेटवे का मतलब क्या है कि अगर इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन तक आ रही है तो वो एक पर्टिकुलर आपके नेटवर्क से होकर आएगी। तो गेटवे क्या करेंगे, उसको एक तरह से पाथवे प्रोवाइड करेंगे इन द इंटरनेट नेटवर्क, राइट। और लास्ट में हमारे तक वो एप्लीकेशन जो यूज़र एंड है वहाँ तक हमारी वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो सेंसर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली दिस फॉर्म द फ्रंट एंड ऑफ द आईओटी डिवाइसेस, जिनको हम थिंग्स बोलते हैं। द मेन पर्पज इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स टू गिवन डेटा टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ये क्या करते हैं सेंसर, मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सेंसर लगा दिया है अपने एक एसी में मैंने सेंसर लगा दिया कि जब भी इस रूम का टेम्परेचर 28 पहुंचता है तो इट शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये सराउंडिंग से क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है फिर, ठीक है। और क्या होता है, उनके क्या हो, एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, सो दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ओवर ए लार्ज नेटवर्क ऑल्सो, ठीक है। दिस कैन आइदर वर्क इन दियर ओन और कैन बी मेड टू वर्क बाय द यूज़र डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। अगर मैंने यूज़र कंट्रोल्ड उसको बनाया है, लाइक आई वांट टू कंट्रोल द एसी और टीवी और कॉफ़ी मेकर विद माय फ़ोन, आई कैन डू दैट ऑल्सो। अदरवाइज़ अगर मैंने उसमें कंडीशंस लगा दी हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका क्या हो जाए, आपका कॉफ़ी मेकर कॉफ़ी बनाना शुरू कर दे, या इस टाइम पर मेरा पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल चलना शुरू हो जाए, या फिर मैं कहती हूँ कि एसी मेरा ऑन हो जाए, या मेरा गीजर है जो पानी गर्म करना शुरू कर दे, तो ये सारे क्या है, ये सेंसिंग सिस्टम पर काम कर रहा है सभी के सभी। तो सेंसर्स का बहुत बड़ा रोल है आईओटी में। सेकेंडली हमारे पास आते हैं प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेसर्स के बिना हम आईओटी सिस्टम को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज ए ब्रेन ऑफ द आईओटी सिस्टम। द मेन फंक्शन is to process the data captured by the sensor and process them so as to extract the valuable data from the enormous amount of data collected.
जितना भी सेंसर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से आपके डाटा को फाइंड आउट करना, जो भी सेंसर्स ने कैप्चर किया है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना वैल्यूएबल डाटा को, वो सारा काम कौन करेंगे? हमारे प्रोसेसर करेंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द डाटा। ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सारी यही होगी। ठीक है, सो सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रोसेसर काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो आपके क्या होते हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनके साथ आपके प्रोसेस लगे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली हम लोग IoT सिस्टम में यूज़ करते हैं। ओके, देन द थर्ड पार्ट इज गेटवे। गेटवे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द प्रोसेस डाटा एंड सेंड इट टू द प्रॉपर लोकेशन फॉर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। लाइक मैंने घर पे अपने एसी के लिए मैंने कंडीशंस लगाई थी। ठीक है, जैसे ही हो जाए तो वो ऑन हो जाएगा, मेरा एसी ऑन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच कर जाता है तो वो क्या करेगा? सेंसर से डाटा कलेक्ट किया और उसको किसको दिया? प्रोसेसर को दिया। प्रोसेसर ने क्या किया? वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस, मान लीजिए मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं, बट मान लीजिए उस टाइम पर मेरा सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सेंसर एसी का काम कर रहा है, तो क्या करेगा? वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। और मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ, उसको डाटा वहाँ पर मुझे सेंड करना है, तो गेटवे क्या करेगा? जितने भी लैन मैन आएंगे उनके थ्रू आपका क्या करेगा? डाटा को प्रॉपर लोकेशन तक पहुँचा देगा, प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन तक पहुँचा देगा। और मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। गेटवे बेसिकली ये हेल्प करते हैं। लास्ट हमारा जो आता है वो आता है एप्लीकेशन फ्रॉम द अनदर एंड ऑफ IoT सिस्टम। लाइक मेरे घर पर सेंसर है और मैं जो इन्फॉर्मेशन है मेरी फ़ोन पर रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर क्या पे वहाँ पर एप्लीकेशन एंड आता है। एप्लीकेशन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द डाटा कलेक्टेड। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? क्लाउड बेस्ड आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो एप्लीकेशन है दैट आर कंट्रोल्ड बाय द यूज़र, एक तरह से मैं ये बोल सकते हैं डिलीवरी पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज, लाइक होम ऑटोमेशन ऐप्स हो गए, आपके सिक्योरिटी सिस्टम हो गए। मान लीजिए मेरा डोर है, ठीक है, मैंने उस पर इंटेलिजेंट सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर उसमें कोई भी इंट्रूडर उसमें एंटर करने की कोशिश करेगा, देन आई विल गेट ए मैसेज। लाइक आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ कार ऑल्सो। तो घर पर भी उसी तरह मान लीजिए मैं कोई सिक्योरिटी सिस्टम अगर मैंने कोई लगाया हुआ है, अगर उसमें कोई भी इंट्रूडर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द मैसेज एंड आई कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होता है? जितने भी हमारे ये पर्टिकुलर जो चार है, सेंसर्स, देन प्रोसेसर, देन गेटवे, और लास्ट में हमारा क्या होता है? आपका एप्लीकेशंस। तो ये हमारे क्या होते हैं? 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी IoT सिस्टम को बनाने के लिए। किसी की सिस्टम को अगर हमें इंटेलिजेंट करना है या जो भी करना है उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स को बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आता है आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, कुछ एप्लीकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे स्मार्ट होम हो गए, स्मार्ट ऑफिसेज हो गए, और जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस लगे होते हैं, हमारे इवन मोबाइल्स में भी होते हैं। ठीक है, GPS सिस्टम्स वगैरह होते हैं, और जो हमारी कार्स होती हैं दे कैन बी ट्रैक्ड एवरीवेयर। तो आज के टाइम में जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है? मॉनिटरिंग पे है। किस वजह से है? सिर्फ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से है, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे। हम उसको स्मार्ट बनाते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ट्रैकिंग सिस्टम पर आ चुकी हैं। वी कैन ट्रैक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी टाइम। ठीक है, तो आगे आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? बेसिकली स्मार्ट सिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो IoT के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे सिटीज़ को भी काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, कीपिंग सिटीजन सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, तो इन सब सिस्टम को हम क्या करते हैं? इन सब सिस्टम को हम क्या कर देते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कहीं पे भी किसी भी प्लेस पर जो आपका डेटाबेस है, एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैकिंग, जितने भी आपके सभी सिस्टम क्या होता है? ट्रैकिंग सिस्टम पर चले जाते हैं, और यूज़र उनका क्या कर सकते हैं? उनका बेनिफिट लेते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट पे हैं तो भी अपने घर को एक्सेस कर पा रहे हैं, किसी सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं, अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वो हर चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? स्मार्ट सिटी है। अगर कोई इनको हेल्थ बेनिफिट चाहिए, अगर वो कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नियर बाय किसी भी आपके हॉस्पिटल में चला जाता है और उसको हेल्थ सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मार्ट सिटी के बारे में। देन स्मार्ट होम एंड बिल्डिंग्स, आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम या जो बिल्डिंग है जो क्या होगा? पूरा वाईफाई से कनेक्टेड होगा, सभी आपके स्मार्ट डिवाइसेस होंगे। हम अपने फ़ोन से, अपने सब फ़ोन से उसको पूरे के पूरे घर को क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा स्मार्ट एनर्जी एंड स्मार्ट ग्रिड। क्या होता है स्मार्ट एनर्जी एंड स्मार्ट ग्रिड यहाँ पर, कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट ग्रिड का मतलब क्या क्या चीज़ होती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और हमारे क्या होता है नेटवर्किंग सिस्टम सब आ जाता है। तो बेसिकली कहाँ पे हम जो हमारे होते हैं स्मार्ट मीटर्स हम लगा देंगे होम डिस्प्ले में टू इन्फॉर्म द एनर्जी यूजेज टू क्रिएट ए हाईली इंटरैक्टिव रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या है, सभी यूज़र क्या होंगे, यूज़र अपना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज वहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ को एक्सेस कर सकते हैं, किस टाइम पर उसको कितनी एनर्जी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़र यूज़ कर रहा है। ठीक है, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, स्मार्ट ग्रिड्स, सभी के सभी मतलब वेरियस, जैसे ही कहाँ पर मान लीजिए लाइट कहीं पर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नियर बाय जो आपकी ग्रिड है कोई भी अदर ग्रिड से वहाँ पर सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये सभी क्या स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट ग्रिड के बारे में है। स्मार्ट हेल्थ का मतलब क्या मतलब है, स्मार्ट हेल्थ का मतलब ये है जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम लोग स्मार्ट सिस्टम से हम मॉनिटर करते रहेंगे। तो मान लीजिए डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल भी नहीं है और उसको डॉक्टर की जरूरत है, ऑटोमेटिकली द डॉक्टर विल गेट द मैसेज इफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन अकर्स। तो स्मार्ट हेल्थ सेंसर क्या होते हैं, स्मार्ट सारे के सारे क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन तक वो ईजिली पहुँचा सकते हैं। तो सारी की सारी क्या होंगी, तो इसका एक तरह से नुकसान भी हम लोग बोल सकते हैं, इट रिप्लेसेस द प्रोसेस हैविंग ए हेल्थ प्रोफेशनल ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तो बार बार डॉक्टर को नहीं आना पड़ रहा है। मान लीजिए घर से कोई अगर अपना चेकअप करवाना चाह रहा है या कुछ करवाना चाह रहा है तो डॉक्टर वहाँ से क्या कर सकता है, सिंपली उसको वहाँ से मॉनिटरिंग सिस्टम से सारा का सारा उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे उसको पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से रेगुलर इंटरवल पर पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ही विल गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अबाउट हिज और हर पेशेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है आपका स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी। आप सब इसका यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे फ़ोन पे हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। तो मैप्स क्या होता है, हमारे जो डेली हमारा होम से लेके जो वर्क प्लेस का जो भी है, हम रूट जो भी इसमें स्टोर करना चाहें वो उसमें स्टोर हो जाता है। एंड इट गिव्स द शॉर्टेस्ट रूट एज वेल एज लेस कंजेस्टेड रूट, जहाँ पर हमें टाइम कम लगता है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट हमारी कम होती है और हमारा क्या जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा हमारा किससे कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क से, जीपीएस से हमारा पूरा का पूरा हमारा स्टोर हो जाता है, सेंसर्स लगे होते हैं। तो हमें सब पता चल जाता है कि कौन सा क्राउड एरिया हम लोगों को छोड़ना है, कौन सा हमें फॉलो करना है। यूज़र अपनी रूट विशेस के अकॉर्डिंग उसमें अपना ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्मार्ट एनवायरनमेंट। स्मार्ट एनवायरनमेंट का मतलब कि आज के टाइम में जो आने वाले, आज के टाइम में भी काफ़ी हद तक हमारा स्मार्ट एनवायरनमेंट यूज़ हो रहा है फार्मिंग में। बेसिकली फार्मिंग में बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो हमारे स्मार्ट फील्ड्स वहाँ पर क्या हो रहा है, स्मार्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या आता है इसमें, फार्मिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है, आपका वाटर, पोल्यूशन, वेदर, नेचर सब आता है इसमें। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, हमारा एनवायरनमेंट पूरा का पूरा मॉनिटर हो रहा है। ठीक है, फार्मिंग में किस वक्त पर्टिकुलर जो हमारी क्रॉप है उसको पानी की ज़रूरत है, किस वक्त उसको किस पर्टिकुलर मतलब कि किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ये सारा का सारा सिस्टम क्या आपका स्मार्ट एनवायरनमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, सारे के सारे एनवायरनमेंट से क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, और जिस तरह की भी हमें मैनेजमेंट नीडेड होती है फॉर द एफिशिएंट रिसोर्सेज कंज्यूमिंग, तो उनको क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपका क्या है, मान लीजिए कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहता है कि फैक्ट्री वेस्ट बहुत ज़्यादा निकाल रही है, तो अगर हमारे पास क्या होगा, उसके रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम से हमारे पास डाटा आएगा कि जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रहे हैं, फैक्ट्री और व्हीकल वेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या आपका फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है उसको क्या करें, एफिशिएंट रिसोर्सेज से क्या करें, उसको हम लोग डिक्रीज़ कर सकें to decrease the pollution. So this is all about the introduction of IoT, the functional block of IoT and the various application of IoT. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम IoT के बारे में और एडवांस में थोड़ा सा पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।